Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you people are fine. Today we will learn physics of 10th class. अच्छा, आज हमने क्या पढ़ना है? फिज़िक्स का हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसी चैप्टर का हमने टॉपिक देखा था सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी थी, फिर हमने देखा था कि मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, इस केस में हमारे पास कैसे SHM प्रूव होता है। ठीक है, ये वाला केस हमने देख लिया था। इसकी सेकंड एग्जांपल करेंगे आज हम लोग। चैप्टर का नाम है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 10 और क्लास 10th। ठीक है, तो ये है हमारे पास SHM एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन की शॉर्ट फॉर्म क्या है? SHM। तो इसका टॉपिक हमने देखा था, फर्स्ट वाला टॉपिक हमने देख लिया था, मोशन ऑफ मैस अटैच टू स्प्रिंग, ये हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये वाला सेकंड वाला जो एग्जांपल है ना हमारे पास, सेकंड एग्जांपल बॉल एंड बाउल सिस्टम, ये एग्जांपल हमने आज करनी है। ओके स्टूडेंट्स, चलें अब बॉल एंड बाउल सिस्टम भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हमने इसकी डायग्राम बना लेनी है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ये हमारे पास एक है बाउल, ठीक है, ये मैंने एक बाउल बना लिया और इसके अंदर है हमारे पास ये, इस तरह से हम इसके बीच में बॉल बना लेते हैं। ये हमारे पास है बॉल, ठीक है, ये मैंने एक इसके सेंटर में बॉल रख दी है, ये हमारे पास बाउल है। अब होता क्या है कि मैंने एक बॉल को प्लेस कर दिया बाउल के सेंटर में, ठीक है, यहाँ पे मैंने इस बॉल को रख दिया और मैं स्टडी करने लगी हूँ इसकी मोशन को। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि बॉल को मैं इसकी मेन पोजीशन, ये हमारे पास इसकी क्या है, मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन, ठीक है, ये मेन पोजीशन है, इसको मैंने O का नाम दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है कि सेंटर ऑफ बाउल में हमारे पास ये बॉल पड़ी हुई है, इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो हमारे पास बॉल के ऊपर जो कर रही है वो 0 है। ठीक है, नेट फोर्स क्या है हमारे पास, 0 है। नेट फोर्स हमारे पास 0 हो गई है और हमारे पास यहाँ नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है, जिसको हम R से शो कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है और जो हमारे पास है वेट इसका वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। वेट हमारे पास किसके इक्वल होता है, वेट भी हमारे पास फोर्स है ना एक, तो ये mg के इक्वल होती है। ठीक है, तो वेट हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, बॉल का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जबकि नॉर्मल फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, तो ये जो है हमारे पास बॉल, ये हमारे पास रेस्ट पे है, किसी टाइप की मोशन नहीं हो रही, इसके अलावा हमारे पास कोई मोशन नहीं है। अब मैंने क्या करना है, इस बॉल को मैं उठा के ऐसे इस पोजीशन पे ले आती हूँ। ये मैं उठा के इसको यहाँ पे ले आई, इसको मैं नाम दे देती हूँ A का। ठीक है, इस पोजीशन को उठा के यहाँ पे ले आई। अब ऐसा तो नहीं होगा कि ये बॉल यहीं पड़ी रहेगी, ये ऐसे मुड़ के वापस तो आएगी ना। बॉल को मैं छोड़ दूँगी, ऐसे यहाँ तक लाई, ऐसे पकड़ के मैं, फिर मैंने इस बॉल को छोड़ दिया। अब जब मैंने बॉल को छोड़ दिया तो ये बॉल आएगी यहाँ पे पहले मेन पोजीशन पे, फिर मेन पोजीशन से जाएगी वापस ऐसे अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे, जिसको हम B का नाम दे देते हैं। फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये दोबारा वापस आएगी और फिर दोबारा उधर जाएगी। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये बॉल यूँ मूव करती जाएगी टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मेन पोजीशन। इस तरह दोबारा बार बार मूव करेगी अपनी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से और वेट की वजह से। वेट इसको डाउनवर्ड एक्ट करवाएगा कि ये नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो फिर जब हमारे पास क्या होगा कि बॉल की मैक्सिमम पोजीशन कहाँ होगी, इनर्शिया की वजह से मैक्सिमम इसकी पोजीशन यहाँ पे होगी। ठीक है, तो फिर एक्सट्रीम पोजीशंस पे जाएगा, वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता फिर नीचे आएगा तो स्लो होती जाएगी इसकी पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये अपनी मेन पोजीशन पे आके रुक जाएगा। ठीक है, इसी तरह से A की तरफ जाएगा, B की तरफ जाएगा और ये सिस्टम रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इस टू एंड फ्रो मोशन को ये जो हमने पूरा सिस्टम स्टडी किया है, दिस टू एंड फ्रो मोशन, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी कर रहे हैं ना। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन देखी थी। तो हमने क्या देखा था कि ये टू एंड फ्रो मोशन होती है। तो अब हमने ये बॉल की टू एंड फ्रो मोशन देखी, तो हमने क्या देखा कि ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉल की जो टू एंड फ्रो मोशन है कंटिन्यू करती जाएगी अबाउट मेन पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ये कंटिन्यू करती जाएगी। ठीक है, मेन पोजीशन O। फिर अब जब भी हमारे पास मेन पोजीशन के इर्द गिर्द हमारे पास ये मूव करती है, ठीक है, कब तक मूव करेगी, टिल एट इट्स एनर्जी इसकी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएगी और वो एनर्जी लॉस्ट करती जाएगी बॉल। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन की वजह से उसकी एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये दो टर्म्स आपने याद रखनी है, एक तो एनर्जी लॉस्ट होगी, दूसरा हमारे पास क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से इसकी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट पे आ जाएगी। तो 10 हमारे पास ये जो टू एंड फ्रो मोशन है बाल की अबाउट मीन पोजीशन, एक बाउल के अंदर, ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ the ball about a mean position place in a bowl is an example of SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो गया, बाल एंड बाउल सिस्टम बहुत ईजी था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने सेकंड एग्जांपल पढ़ी बाल वाले केस में। तो ये हमारे पास आप लोगों को अब पता चल गया होगा, थोड़ा आइडिया हो गया होगा, ये हमारे पास बाल है, ये हमारे पास बाउल है, बाउल एक बाउल है हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि व्हेन अ बॉल इज जेंटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम center of a bowl, it start oscillating about the center due to the force of gravity which act as a restoring force। ठीक है, हमारे पास जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के, हमने पढ़ा था हुक्स लॉ से, और यहाँ पे F इक्वल टू m ए है, तो a की जगह g आ जाएगा। तो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है। और हमारे पास मूवमेंट कैसे हो रही है, ऐसे बाल जा रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, ऐसे स्लोली, फिर ये अबाउट मीन पोजीशन यहाँ पे आके रुक जाती है। तो ये हमने आज पूरा जो है डिस्कस किया बाल एंड बाउल सिस्टम। जो फोर्स है वो पीक पे आएगी तो यहाँ पे इंक्रीज़ करेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आती जाएगी, तो फोर्स यहाँ पे आके डिक्रीज़ कर जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी एंड पे आके। तो बाल एंड बाउल सिस्टम हमने आज डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो आई होप आप लोगों को इतना लेक्चर समझ आ गया होगा बाल एंड बाउल सिस्टम की, ये जितना भी मैंने आपको समझाया है जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो और इसके साथ साथ डायग्राम की जो मैंने आपको डिटेल बताई है, बस ये आप लोग अच्छे से कर लो, डायग्राम को अच्छे से कर लो, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपको पता चले कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है उसकी एग्जांपल है, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करती है, बाल एंड बाउल सिस्टम वाली एग्जांपल। तो अगर आप सबको लोगों को चीज़ें ईजी लग रही हैं, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और साथ उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे। जज़ाकल्लाह।